तो यहाँ पे उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ यहाँ पे चंडीगढ़ वाले से। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे फिर से स्पेशली पटिशन डाली मैंने SLP। तो उन्होंने 31 तारीख को रिकाउंटिंग ऑर्डर कर दिए थे मेरे, और 6 तारीख को रिकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फैसला वहाँ पे फिर सुरक्षित रख लिया था, और कल 11 तारीख को इन्होंने फैसला सुनाया है। जिनको आप अभी सुन रहे थे, इनका नाम मोहित मलिक है। मोहित हारा हुआ सरपंच का चुनाव सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं। कैसे, आइए बताते हैं। हरियाणा के पानीपत में हुए सरपंच चुनाव के विवाद ने देश की सर्वोच्च अदालत तक का दरवाजा खटखटाया, और देश के सबसे बड़े न्यायिक भवन के भीतर जो कुछ हुआ वो इससे पहले भारत ने कभी नहीं देखा था। दरअसल पानीपत के बुआना लाखू गांव में हुई सरपंच पद की लड़ाई इस हद तक जा पहुंची कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत जा टिका, और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाल लिया। सोचिए कि आज के वक्त में एक सरपंच के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है। उसे क्या महसूस हो रहा है, क्या उसे आभास हो रहा है? यही तो आभास हो रहा है ना कि अच्छा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बुआना लाखू गांव का चुनाव विवाद कोई आम चुनाव विवाद नहीं माना जा रहा था, और ठीक वैसा ही हुआ। ये कोई आम चुनाव विवाद नहीं निकला, बल्कि एक ऐसा चुनाव विवाद निकला जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। और भारत के चुनावी इतिहास में ही नहीं, बल्कि भारत के न्यायिक तंत्र में भी इस सरपंच के चुनाव विवाद ने एक नया अध्याय जोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुआना लाखू गांव में सरपंच का चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था। मोहित मलिक के कंपटीटर कुलदीप सिंह को इस चुनाव में प्रशासन की तरफ से विजेता घोषित किया गया था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार जो पहले फैसले के मुताबिक दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी मोहित मलिक, उन्होंने कुलदीप सिंह के जीतने वाले चुनावी नतीजे को ही मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मोहित मलिक ने चुनाव ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की। यहां से उन्हें हरी झंडी भी मिल गई, लेकिन प्रतिद्वंदी पक्ष हरियाणा पंजाब संयुक्त हाई कोर्ट पहुंच गया और स्टे ले आया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 1-2 बार हुआ। मोहित मलिक की मांग के अनुसार ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बूथ नंबर 69 के वोटों की दोबारा गिनती करने का आदेश पारित किया था, लेकिन कुलदीप सिंह की मांग के मुताबिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल कोर्ट के इस आदेश को रद्द करते हुए उन्हें स्टे दे दिया, यानी राहत दे दी। मोहित कुमार ने लेकिन हार नहीं मानी और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इस दौरान उन्हें तथाकथित सभ्य समाज से बड़ी जलालत भी झेलनी पड़ी। और अब बारी आई सुप्रीम कोर्ट की। बीती 21 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक ऐतिहासिक और अहम फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जो इससे पहले न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं सुनाया गया था। न्यायाधीशों की इस बेंच ने न केवल एक बूथ बल्कि बुआना लाखू गांव में लगने वाले सभी बूथों पर इस चुनाव में इस्तेमाल की गई सारी ईवीएम मशीन और रिकॉर्ड सीधे सुप्रीम कोर्ट मंगवा लिए। सर्वोच्च अदालत ने अपने ही एक रजिस्ट्रार की रेख-देख में इन वोटों की गिनती दोबारा कराने का आदेश दिया। ये पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद की गई और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी इस दौरान काउंटिंग रूम के भीतर मौजूद रहे। 6 अगस्त को हुई इस मतगणना ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जब दोबारा इन वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की गई तो कहानी एकदम से पूरी तरह पलट गई। कुल 3767 वोट गिने गए। जिस कैंडिडेट कुलदीप सिंह को पहले विजेता घोषित किया गया था, उसे इस बार मिले 1000 वोट। वहीं याचिकाकर्ता मोहित कुमार को मिले 1051 वोट। बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवारों के खाते में गए। इस तरह मोहित कुमार बन गए विजेता। फिर रजिस्ट्रार ने पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिस पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर भी किए थे। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा की संयुक्त हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है और रिपोर्ट में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साइन भी किए गए हैं तो इस पर तो कोई शको सुबहा बनती ही नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस रिपोर्ट के आधार पर मोहित मलिक को बुआना लाखू गांव का नया सरपंच पदासीन कर दिया और उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी पानीपत को 2 दिनों के भीतर मोहित मलिक के पक्ष में एक नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पानीपत के डिप्टी कमिश्नर को भी आदेश दिया कि वो 2 दिनों के भीतर मोहित मलिक को निर्वाचित सरपंच घोषित करने की अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि मोहित मलिक को तुरंत अपना पदभार संभालकर अपना काम शुरू करने की अनुमति भी दी जाए और 14 अगस्त को मोहित कुमार ने सरपंच पद की शपथ भी ली। यानी आजादी की 79वीं वर्षगांठ से ठीक पहले न्यायतंत्र ने खुद को बड़ी ही मजबूती के साथ स्थापित किया। शपथ के बाद मोहित मलिक ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ पे चंडीगढ़ वाले से मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे फिर से स्पेशली पटिशन डाली मैंने SLP। तो उन्होंने 31 तारीख को रिकाउंटिंग का ऑर्डर कर दिए थे मेरे, और 6 तारीख को रिकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फैसला वहाँ पे फिर सुरक्षित रख लिया था और कल 11 तारीख को इन्होंने फैसला सुनाया है। सर, तो बीच में आप ये भी लगा कि कभी आपको न्याय ना मिले? हाँ सर, बहुत बार हुआ ऐसा होता था। माँ भी तो रहने दे, कुछ नहीं, न्याय नहीं मिलेगा, हर तरफ से ऐसा ही आ जाता था सर। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे सर। लास्ट में किसी ने मजाक क्यों उड़ाया आपके अपोजिट वालों ने कि भी कहाँ तक कोर्टों के धक्के खा रहे हो, कुछ नहीं? हाँ सर, बहुत डिमोरलाइज किया हो आपको? बहुत किया सर। ऐसे ही बोलते रहते हैं अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला, हम ही करेंगे, हम ही देखेंगे, वैसे पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम, तो टाइम ख़राब कर रहे हो। बहुत सुनने को मिला था सर। लेकिन मैं सच्चाई पे था, मेरे को पता था सर सच्चाई क्या है, तो उसके लिए मैं डर रहा। इस पूरी कहानी से आपको क्या पता लगा? क्या ये लगा कि ये सिर्फ एक सरपंच का या सरपंच चुनाव का मामला नहीं है? ये लोकतंत्र में आस्था का मामला है, वो लोकतंत्र जिसमें हम सब जिंदा रह सकते हैं। सरपंच चुनाव पर आया ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। आमतौर पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी चुनाव की गिनती में दखल नहीं देता है, लेकिन ये केस दिखाता है कि जब चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह की सुइयां गहराने लगें तब सुप्रीम कोर्ट खुद कमान संभाल सकता है। इस फैसले ने न केवल एक गांव के सरपंच चुनाव के विवाद को सुलझाया बल्कि लोकतंत्र में आम जनता के विश्वास को और मजबूत किया। वो लोकतंत्र जिसमें अगर आप हक पर हैं तो अंत तक लड़िए और अनंत तक लड़िए, इंसाफ आपके दरवाजे पर चल कर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए ये बता दिया कि वो हक के साथ है, और वो हक चाहे चुनावी संदर्भ में हो, अपराध के संदर्भ में हो या और किसी भी संदर्भ में हो। अब इस पूरी प्रक्रिया पर ईवीएम को लेकर विपक्ष केंद्र को घेरने में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर हर एक विपक्षी नेता अब बीजेपी या केंद्र सरकार पर तीखी बयानबाजी कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।